नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। मैं आपका अपना राजू यादव एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई कथा के साथ। आज की कथा में हम बात करेंगे भगवान बालाजी के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, तिरुपति बालाजी का यह मंदिर एक प्रसिद्ध मंदिर है और इस मंदिर में भगवान विष्णु यहाँ स्वामी वेंकटेश्वर के रूप में विराजमान हैं। इसी वजह से इस मंदिर को स्वामी वेंकटेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। तिरुपति बालाजी का यह मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के तिरुपति के पास तिरुमला पहाड़ी पर स्थित है, जहां पर भगवान श्री हरि विष्णु की वेंकटेश्वर के रूप में पूजा की जाती है। भगवान श्री वेंकटेश्वर अपनी पत्नी पद्मावती यानी माता लक्ष्मी के साथ यहाँ तिरुमला में निवास करते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान बालाजी ने यहाँ कलयुग में धरती के लोगों को कष्टों से उबारने और उनका उद्धार करने के लिए यह अवतार लिया है। आइए जानते हैं उनसे जुड़ी कुछ रोचक जानकारी और उनकी कथा। ऐसी मान्यता है कि आदिकाल में धरती पर जल ही जल हो गया था, यानी पैर रखने के लिए कोई जमीन नहीं बची थी। कहते हैं ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पवन देव ने अग्नि को रोकने के लिए उग्र रूप से उड़ान भरी, जिससे बादल फट गए और बहुत बारिश हुई। धरती जलमग्न हो गई। धरती पर पुनः जीवन का संचार करने के लिए श्री हरि विष्णु ने तब आदिवार अवतार लिया। पुनः धरती को तारने और धरती पर जीवन की रक्षा करने के लिए श्री हरि विष्णु ब्रह्मा जी की सहायता से धरती को जल मुक्त किया और धरती पर एक बार फिर जीवन की रचना की। कलयुग के प्रारंभ होने पर वेंकटादि पर्वत छोड़कर अपने लोक चले गए, जिसके चलते ब्रह्मा जी चिंतित रहने लगे और नारद जी से विष्णु को पुनः लाने के लिए कहा। नारद एक दिन गंगा के किनारे पर, जहाँ ऋषि इस बात को लेकर चर्चा कर रहे थे, हमारे यज्ञ का फल त्रिदेवों में से किसे मिलेगा। नारद जी ने उनकी शंका का समाधान हेतु भृगु को ये कार्य सौंपा। भृगु ऋषि सभी देवताओं के पास गए, लेकिन भगवान शिव और विष्णु जी ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, तो वो क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर भृगु ऋषि ने विष्णु जी की छाती पर एक लात मारी। इसके बावजूद विष्णु जी ने ऋषि के पैरों की यह सोचकर मालिश की कि कहीं उनके पैरों में दर्द ना होने लगा हो। यह देखकर भृगु ऋषि सभी ऋषियों को उत्तर दिया कि उनके यज्ञ का फल हमेशा भगवान विष्णु को ही समर्पित रहेगा। परंतु श्री हरि विष्णु की छाती पर लात मारने के कारण माता लक्ष्मी क्रोधित हो गई। उनसे अपने पति का अपमान सहन नहीं हुआ। वह चाहती थी भगवान विष्णु श्री भृगु ऋषि को दंडित करें, परंतु ऐसा हुआ नहीं। परिणाम स्वरूप उन्होंने वैकुंठ का त्याग कर दिया और तपस्या करने के लिए धरती पर आ गई और करवीपुरा यानी कोल्हापुर में ध्यान करना शुरू कर दिया। इधर विष्णु जी इस बात से दुखी थे कि माता लक्ष्मी उन्हें छोड़कर चली गई है। कुछ समय बाद वह भी धरती पर आकर माता लक्ष्मी को ढूंढने लगे। जंगल पहाड़ियों पर भटकने लगे। इसके बाद भी माता कहीं उन्हें दिखाई नहीं दी। आखिर परेशान होकर विष्णु जी वेंकटाद्रि पर्वत में एक चोटी के आश्रम में विश्राम करने लगे। यह देखकर ब्रह्मा जी ने उनकी सहायता करने का फैसला किया। वे गाय और बछड़े का रूप धारण करके माता लक्ष्मी के पास गए और उन्होंने माता लक्ष्मी को अपने तरीके से समझाने की कोशिश की। लेकिन माता लक्ष्मी ध्यान और साधना में इतनी मग्न थी कि वो ब्रह्मा जी के स्वरूप को
पहचान नहीं सकी और माता लक्ष्मी ने उन्हें उस वक्त के राजा चोल राजा को उन्हें सौंप दिया। राजा ने उस गाय और बछड़े को चरवाहे को सौंप दिया, परंतु वह गाय सिर्फ विष्णु जी के रूप श्रीनिवास को ही दूध देती थी, जिसके कारण उस चरवाहे ने उस गाय को मारने का प्रयास किया। तब श्रीनिवास ने चरवाहे पर हमला करके गाय को बचाया और क्रोधित होकर उसने चोल राजा को राक्षस के रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। राजा ने दया और प्रार्थना की। तब श्रीनिवास ने कहा, राजा को दया तब मिलेगी जब वह अपनी बेटी पद्मावती का विवाह मुझसे करेगा। जब ये बात देवी लक्ष्मी यानी पद्मावती को पता चली तो वो तब वहाँ आई। तब उन्होंने श्री हरि को पहचान लिया। इसके बाद भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी दोनों एक दूसरे में विलीन हो गए। इसके बाद वे पत्थर में बदल गए। फिर ब्रह्मा जी और शिव जी ने हस्तक्षेप करके लोगों को इस अवतार का उद्देश्य समझाया और जगत को अवगत कराया। कहते हैं किसी काल में श्री हरि विष्णु ने वेंकटेश्वर स्वामी के रूप में अवतार लिया था। यह भी कहा जाता है कलयुग के लोगों को कष्टों से बचाने के लिए उन्होंने यह अवतार लिया था। इसलिए भगवान के इस रूप में माँ लक्ष्मी भी शामिल है। इसीलिए यहाँ बालाजी को स्त्री और पुरुष दोनों के वस्त्र पहनाने की परंपरा है। बालाजी को प्रतिदिन नीचे धोती और ऊपर साड़ी से सजाया जाता है। बाल दान देने के पीछे का कारण यह माना जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर कुबेर से लिए गए ऋण को चुकाते हैं। कथा के अनुसार जब भगवान वेंकटेश्वर का पद्मावती से विवाह हुआ था, तब एक परंपरा के अनुसार वर को शादी से पहले कन्या के परिवार को एक तरह का शुल्क देना होता था, लेकिन भगवान वेंकटेश्वर ये शुल्क देने में असमर्थ थे। इसीलिए उन्होंने कुबेर देवता से शरण लेकर पद्मावती से विवाह किया था और वचन दिया था कि कलयुग के अंत तक वे कुबेर का सारा ऋण चुका देंगे। उन्होंने देवी लक्ष्मी की ओर से भी वचन देते हुए कहा कि जो भी भक्त उनका ऋण लौटाने में उनकी मदद करेगा, देवी लक्ष्मी उन्हें उसका 10 गुना ज़्यादा धन देंगी। इसी कारण तिरुपति जाने वाले विष्णु भगवान पर आस्था रखने वाले भक्त बालों का दान कर भगवान विष्णु का ऋण चुकाने में उनकी मदद करते हैं। आइए जानते हैं उनसे जुड़े कुछ रोचक तथ्यों की जानकारी। कहा जाता है मंदिर में स्थापित वेंकटेश्वर स्वामी की यह दिव्य मूर्ति किसी ने बनवाई नहीं है, बल्कि यह मूर्ति स्वयं जमीन से प्रकट हुई है। इसलिए लोग कहते हैं वेंकटेश्वर स्वामी यहाँ खुद विराजमान हुए हैं। इतना ही नहीं, मंदिर की एक और रहस्यमयी घटना यह भी है, जिसके बारे में कहा जाता है भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति पर लगे बाल बिल्कुल असली हैं, जो कभी उलझते नहीं हैं। भगवान वेंकटेश्वर की पीठ को कितना भी साफ करो, लेकिन हमेशा भगवान की पीठ में वहाँ गीलापन बना रहता है। और मंदिर के पुजारी कहते हैं वहाँ कान लगाने पर जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं, ठीक वैसे ही ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। और अंत में इस मंदिर के गर्भगृह में जलने वाला वह दीप कभी बुझता नहीं है। माना जाता है यह दीप कई हजारों सालों से यहाँ जल रहा है। न कोई उस दिए में तेल डालता है, न घी डालता है। बस यह दीपक भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के आशीर्वाद से निरंतर चलता रहता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको भगवान बालाजी से जुड़ी यह जानकारी जरूर पसंद आई होगी। ईश्वर करे भगवान बालाजी की कृपा आप सब पर बनी रहे और आपके कष्टों को दूर करे। आज की कथा में बस इतना ही। धन्यवाद।